बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। यही झरोखे यही चबूतरा, दो तरफ चेह बच्चे दोए। एक पिछल जो छोड़िया, आगो दूजी भोम का सोए। आगो दूजी भोम का सोए। जो बन आया चेह बच्चे, शोभा अति रोशन। छाया करी जल ऊपर, तीनों तरफों तिन। तीनों तरफों तिन। जो बन आया चेह बच्चे। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। तो अब तक यह परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 30 का 58 चौपाई तक के भाव को हम चिंतन कर आए। तो अभी के इस सत्र में 59वां चौपाई से हम विषय प्रसंग को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है, रंग महल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा। लाल चबूतरा की शोभा एवं सामने में बड़वन की शोभा और वहाँ पशु जानवर आदि के खेल, इस विषय को बताते हुए यहाँ प्राणनाथ जी विशेष ये 58वीं चौपाई में लाल चबूतरा के दोनों तरफ दो चेह बच्चे इस विषय में बता रहे हैं। तो दोनों चेह बच्चा जैसे एक सोरहांस का चेह बच्चा जो लाल चबूतरा से पश्चिम तरफ है और एक पूर्व तरफ आगे सामने में खड़ोकली जो लाल चबूतरा के पूर्व में जैसे ताड़बन शुरू हुआ तो ताड़बन के बगीचा में खड़ोकली शोभायमान है। जो जमीन से 2 भौम ऊपर जाकर रंग महल की दूसरी भौम भोल भुलावनी के मंदिर के सामने में जाकर के पहुंचा है। तो वो खड़ोकली को यहाँ दूसरा चेह बच्चा इस तरह से वर्णन किया। तो अब यही प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 59 चौपाई में उस चेह बच्चा की शोभा और उसके तीनों तरफ वन यानी कि वृक्ष की डालियों की शोभा, इसको बता रहे हैं। तो जहाँ से अभी हम प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं तो चौपाई को देखें। जो बन आया चेह बच्चे, शोभा अति रोशन। छाया करी जल ऊपर, तीनों तरफों तिन। चेह बच्चा में जो बन आया है, वन मतलब कौन सा वन? ताड़वन। क्योंकि यह लाल चबूतरा पूरा होने के बाद आगे जो ताड़वन है, रंगमहल के उत्तर दिशा में 1500 मंदिर में से 1200 मंदिर के सामने में लाल चबूतरा आया। फिर उसके बाद बाकी 300 मंदिर अथवा हांस में कहे तो 10 हांस, उसमें ताड़बन आया है। ताड़बन भी देखें लंबाई की तरफ तो
510 मंदिर अथवा 17 हांस का विस्तार हुआ है और यह चौड़ाई में 10 हांस अथवा 300 मंदिर में है। एक एक हांस बराबर का अथवा 30-30 मंदिर का एक एक बगीचा आने से ताड़वन में चौड़ाई के तरफ जो 10 हांस है उसमें 10 बगीचा और लंबाई की तरफ जो 17 हांस है उसमें 17 बगीचा। इस तरह से 10 की 17 हारें अथवा 17 की 10 हारें, तो इस तरह कुल 170 बगीचा होते हैं। परंतु उनमें से एक बगीचा के जगह में यानी 30 मंदिर की लंबा चौड़ा ही एक खड़ोकली आया है। तो खड़ोकली के चारों तरफ की शोभा देखें तो एक तरफ तो रंगमहल, एक तरफ मतलब खड़ोकली के दक्षिण के तरफ रंगमहल है और 3 तरफ पश्चिम, उत्तर और पूर्व तरफ तीनों तरफ ताड़ का वन शोभायमान है और उस वन की वृक्ष और वृक्ष की जो डालियां हैं वो खड़ोकली के तीनों तरफ छत्री मंडल के रूप में शोभा प्रदान किया हुआ है। तो उसी को यहाँ पर कहा, जो बन आया चेह बच्चे शोभा अति रोशन। अब चेह बच्चा की शोभा भी अत्यंत रोशनाई है और साथ में आया हुआ वन वह भी अत्यंत प्रकाश युक्त, अत्यंत शोभायुक्त है। छाया करी जल ऊपर, खड़ोकली के जल के ऊपर यह वृक्ष की डाली ने छाया किया हुआ है। तीनों तरफ तीन मतलब उस वन ने तीनों तरफ, जैसे कि कहा पश्चिम, उत्तर और पूर्व, खड़ोकली के तीनों तरफ वृक्ष की छाया ने वो छत्री वृक्ष की डाली ने छाया डाल रखा है। फिर आगे कहते हैं 60 नंबर में, ऊपर झरोखे मोहल्ला के जल पर बने जो आए, इन चेह बच्चे की सिफत या मुख कहीं न जाए। तो खड़ोकली के 3 तरफ तो वन है, तो चौथी तरफ यानी कि धाम के तरफ अथवा दक्षिण की तरफ क्या है, मंदिर का ही झरोखा। इसलिए कहा ऊपर झरोखे महल के, महल मतलब रंग महल के मंदिर का झरोखा सामने में शोभायमान है। तो खड़ोकली के सामने में कुल कितने झरोखे हैं? 30 झरोखे, क्योंकि खड़ोकली 30 मंदिर का है। तो रंगमहल के जो मंदिर में प्रत्येक एक मंदिर में बाहरी तरफ दीवार में एक एक झरोखा है, इसलिए एक एक झरोखा एक एक मंदिर में होने से 30 मंदिर के खड़ोकली के सामने में 30 झरोखे हैं। तो ये दूसरी भौम के झरोखा और यहाँ से ऊपर देखे तो ऊपर 9 भौम तक के ही शोभा यहाँ से देख सकते हैं। तो ऊपर झरोखे मोहल के जल पर बने जो आए, और यह झरोखा खड़ोकली के जल में प्रतिबिंबित हो रहा है, जल के अंदर झलक रहा है, ऐसा शोभा है। इन चेह बच्चे की सिफत, इस चेह बच्चे मतलब खड़ोकली के सिफत महिमा या मुख कहीं न जाए, इस मुख से कहा नहीं जा सकता है। अब फिर जो खड़ोकली जिस वन में है, ताड़वन में, वो ताड़वन की शोभा को भी बता रहे हैं। कई वन है इत ताड़ के, कई खजूरी नारियर और नाम केते लेओ, बट पीपर सर उमर। तो ये ताड़ के वन में
ताड़ का वृक्ष तो है ही, जैसे पहले भी ताड़वन का प्रसंग आया था तो हम चिंतन कर रहे थे। जैसे ताड़वन के एक बगीचा की शोभा देखें तो 30 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा है। तो बगीचा के किनार में चारों तरफ ताड़ का वृक्ष है। तो एक दिशा में देखें तो 31 ताड़ का वृक्ष दिखाई देता है, परंतु चारों तरफ के हिसाब करना हो तो एक दिशा के 30 वृक्ष हिसाब में आता है। तो 30 गुना 4 दिशा 120 ताड़ का वृक्ष एक बगीचा के चारों तरफ किनार में है। जो ताड़ के ही वृक्ष के हिसाब से एक भौम दूसरी चांदनी की ऊंचाई का है ये, परंतु रंगमहल की भौम के हिसाब से देखें तो रंगमहल की 10वीं चांदनी बराबर में है। इसका अर्थ रंगमहल के 10 भौम बराबर यह ताड़ का वृक्ष एक भौम का ऊंचाई ही इतना विस्तार का है। ये तो हुआ बगीचा के चारों तरफ किनार में। और इस ताड़ के वृक्ष के भीतर एक बगीचा में 29 के 29 हारे वृक्ष है जो अन्य जाति के वृक्ष है। और यह अन्य जाति के वृक्ष भी ऊपर रंगमहल के 10 भौम के बराबर के ही ऊंचाई तक गए हैं, परंतु यह वृक्ष भौम पर भौम पड़ते पड़ते रंगमहल के भौम के ऊंचाई के बराबर में ही भौम पड़ते पड़ते यह भी 10 भौम बराबर के ऊंचाई में विस्तार होकर के गया है। तो वो वनों के यानी कि वो वृक्षों की शोभा को यहाँ बताते हैं। कई वन है इत ताड़ के, ताड़ का वृक्ष है जैसे चारों तरफ किनार के कहा, तो एक बगीचा में जैसा है संपूर्ण बगीचा में वैसा ही है। तो कई ताड़ के वृक्ष, फिर भीतर के जो 29 के 29 हारे वृक्ष अन्य कई जाति के वृक्ष कहा ना, तो किस किस जाति के हैं यहाँ कुछ नाम बताया है। कई खजूरी, नारियर, खजूरी का है, नारियर का है। फिर कहते हैं और नाम केते लेऊं, और भी कई जाति के वृक्ष है। मैं कितने वृक्षों का नाम यहाँ पर उल्लेख करूं बताऊं। फिर कुछ वृक्ष का नाम बताते हैं, बट, पीपर, पीपर मतलब पीपल, सार, उमर, ये सब अलग अलग जाति के वृक्षों का नाम है जो ताड़ के वन में उपस्थित है। इत केतेक वन में हिंडोले, ये जो रूहें लेत इत सुख, लिबोई घाट इत आए मिल्या, सो शोभा क्यों कहूँ या मुख। इत यहाँ ताड़ वन में, केतेक वन में हिंडोले, ताड़ वन के कितने वृक्षों में हिंडोले लगे हैं। तो हिंडोले कहाँ कहाँ है, जैसे कहा बगीचा के किनार में जो ताड़ का वृक्ष है, एक किनार में 31 वृक्ष है, उसमें से मध्य का 16वीं वृक्ष और दूसरी तरफ के बगीचा के किनार के वही 16वीं वृक्ष जिसके ऊपर मेहराब लग कर के उसमें हिंडोला लगा है। यह हिंडोला तो 10 भौम के ऊंचाई बराबर में एक ही भौम में झूलते हैं, जो ताड़ के वृक्ष में आया हुआ हिंडोला। ऐसे हिंडोला भी कई संख्या में है। और भीतर के जो 29 के 29 हारे अन्य जाति के वृक्ष कहा ना, उनमें भी वृक्षों में लगा हुआ मेहराबों में कई हिंडोले हैं। ये तो हर भौम में झूलते हैं, इसीलिए हिंडोलों की शोभा भी अथवा संख्या भी अगिनित है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं इत केतेक वन में हिंडोले, कई हिंडोले हैं। ये जो रूहें लेत इत सुख, ये हिंडोला में झूलने का सुख भी परमधाम की सखियाँ ब्रह्मात्माएं यहाँ ताड़ वन में आकर के लेते हैं, हिंडोला में झूलते हैं। फिर कहते हैं लिबोई घाट इत आए मिल्या, लिबोई का घाट
जो 7 घाट है उसमें से उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रमशः जाते समय लिबोई का घाट कितने नंबर में आता है? दूसरे नंबर में आता है। तो यह लिबोई का घाट जो है ताड़वन के साथ में आकर के मिला है। जैसे इससे पूर्व रंगमहल के दक्षिण दिशा में जो बर्ड पीपल का चौकी का वर्णन हुआ ना, तो बर्ड पीपल की चौकी के साथ में आकर के कौन सा घाट मिला है? नारंगी का घाट। तो बर्ड पीपल की चौकी का चौड़ाई भी 500 मंदिर और नारंगी का घाट भी 500 मंदिर, तो ये दोनों आपस में आकर के मिले। ठीक इसी तरह इधर उत्तर दिशा के तरफ देखें तो ताड़वन और लिबोई का घाट, ये दोनों एक आपस में आकर के मिले हुए हैं। तो उसमें ताड़वन का लंबाई है 510 मंदिर और ये लिबोई का घाट का चौड़ाई 500 मंदिर का है। इसलिए लिबोई का घाट 500 मंदिर का सामने तो ताड़वन का 500 मंदिर आकर के मिले ही है। तो बाकी ताड़वन का जो 10 मंदिर लंबा जो जगह है वो केल घाट के सामने में आता है। तो 510 मंदिर जो ताड़वन का लंबाई है, जिसमें से 10 मंदिर उत्तर तरफ के किनार का केल घाट के सामने में, उसके बाद आगे 500 मंदिर जो है वो लिबोई के घाट आकर के मिले हैं। तो उसको यहाँ बताया लिबोई घाट इत आए मिल्या, मतलब ताड़वन का पूर्व किनार, लिबोई घाट के पश्चिमी किनार, ये आपस में आकर के मिलते हैं। और यहाँ के जो वन अथवा वृक्ष, लिबोई के घाट में आया हुआ वृक्ष 2 भोम तीसरी चांदनी का है और ताड़वन में आया हुआ जो वृक्ष है वो 10 भोम बराबर के हैं। इसलिए वृक्ष की ऊंचाई के द्वारा ही ताड़वन और लिबोई घाट की एरिया अलग अलग मालूम पड़ता है। लिबोई घाट इत आए मिल्या, सो शोभा क्यों कहूँ या मुख। इस मुख से उस शोभा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। हिंडोले इन वन के, ये वन बड़ा विस्तार, इन आगों घाट केल का, और बड़ा वन 3 पार। हिंडोले इन वन के, अब ये ताड़वन में देखिए यहाँ पर भी हिंडोलों की शोभा है। फिर ताड़वन के साथ में आकर के जो मिलन किया हुआ लिबोई का घाट देखिए, लिबोई के घाट में भी हिंडोला की शोभा है। तो हिंडोले इन वन के, ये वन बड़ा विस्तार, ये वन भी बहुत विस्तार होकर के गया है। तो ताड़वन का विस्तार तो है ही, साथ में मिलन किया हुआ जो लिबोई का घाट देखिए, तो ये लिबोई का घाट भी ताड़वन के साथ में जहाँ से मिलन हुआ वहाँ से आगे पूर्व तरफ इसका विस्तार देखे तो कहाँ तक है? जमुना जी के किनार तक है। इसीलिए ये बहुत बड़ा विस्तार है। इन आगों घाट केल का, ये लिबोई का घाट से आगे उत्तर की तरफ देखें तो साथ में लगता हुआ केल का घाट है। और बड़ा वन 3 पार, उसके पार तो बड़ा वन है। तो केल के घाट में भी बड़ा वन का वृक्ष आया है। फिर वो केल घाट से होते हुए फिर वो बड़ा वन के वृक्ष पाल में गया है। फिर ताड़वन से ही अगर देखें तो भी ताड़वन के उत्तरी किनार में जो चौक है वही चौक में से होकर के 5 हार बड़ो वन के वृक्ष केल घाट के अंदर प्रवेश किया है। तो ये सब तरफ की शोभा को देख सकते हैं। तो कहा और वन बड़ा 3 पार, यह बड़ा वन अथवा वन विस्तार होकर के उसके पार पहुंच गया है। अब जो वन है केल का,
सो आगू पहुँचा जाए, तीन परे बन पहाड़ का, सब दोरी बंद शोभाए। अब जो वन है केल का, केल घाट में जो केल का वृक्ष है, वन है, सो आगू पहुँचा जाए, वो आगे जा कर के पहुँचा है, मतलब ये विस्तार होते होते जैसे कहा जमुना जी के किनार तक यह जा कर के पहुँचा है। तीन परे वन पहाड़ का, अब वह केल घाट के सामने से ही वन विस्तार होते हुए, जैसे केल घाट से अब आगे उत्तर तरफ देखें तो फिर मधुबन है, फिर उससे भी उत्तर में महावन है, फिर ये बड़ोवन, मधुबन, महावन, तीनों वन एक आपस में मिल करके यहाँ से उत्तर दिशा के तरफ विस्तार होकर के गए और पुखराज पहाड़ को चारों तरफ से ये तीनों वनों ने आवृत कर रखा है और वहाँ से भी बहुत विस्तार रूप से यह तीनों वन फैल गया है। तो तीन परे वन पहाड़ का, उससे भी परे विस्तार होते हुए पहाड़ कहे तो पुखराज पहाड़ के तरफ यह वन का विस्तार हुआ और उन सब तरफ विस्तार हुआ वनों के वृक्षों की शोभा देखें, सब दोरी बंद शोभाए। जहाँ कहीं भी वन का विस्तार हुआ हो, सारे वृक्ष दोरी बंद, बिल्कुल हार कतार में पंक्तिबद्ध लाइनबद्ध हिसाब से मिल करके फैल गया है, विस्तार हुआ है। तो अब ये केल घाट, फिर साथ में मधुबन, महावन, ये पहाड़ की तरफ यानी कि पुखराज पहाड़ की तरफ दोरीबद्ध शोभा लिए हुए गए, ये शोभा को कहा। तो फिर अब ये 65 नंबर चौपाई में पुखराज पहाड़ की शोभाई यहाँ पर बताते हैं। वन बड़ा पुखराज का, कई महल बड़े अतंत, तीन परे बड़े वन की, जुआ कहा करसी सिफत। वन बड़ा पुखराज का, अब ये पुखराज में बड़ा वन कहिए और बहुत विस्तार से गया हुआ, तीनों वन है तो यहाँ बड़ा शब्द से अब बड़ा वन तो है ही, तो साथ में तीनों वन मधुबन, महावन, सब ये विस्तार होकर के जाने से ये बहुत बड़ा बड़ा विस्तार वाला जो वन है पुखराज का, पुखराज की तरफ जो गया। कई मोहल्ला बड़े अतंत, अब पुखराज में देखिए कई बहुत बड़े बड़े महल है, तो 1000 भौम ऊंचा पुखराज पहाड़, फिर उसके चांदनी में, चांदनी से भी और 1000 भौम ऊंचा आकाशी महल। ये शोभा का वर्णन किया तो देखिए पुखराज पहाड़ कितने विशाल रूप से शोभायमान है। तो उसमें कई महल है, बहुत बड़े बड़े और अत्यंत शोभा लिए हुए। अब वृक्षों की शोभा, महलों की शोभा, ये सबको देखना है। तीन परे बड़े वन की, अब उस पहाड़ को भी चारों तरफ से इन वनों ने घेर रखा है और वहाँ से परे, वहाँ से भी आगे विस्तार होकर के चला गया है। जुआ कहा करसी सिफत, ये पुखराज पहाड़ की हो या उसकी चारों तरफ से घेर करके और आगे फैला हुआ वनों की शोभा को हो, इस जुआ से उसकी सिफत महिमा कहा करसी, किस तरह से करे, मतलब किस तरह से उनकी महिमा को बताया जाए। जाए मिल्या बन नूर के, नूर परे कहो क्यों कर, जेता ये न्यामत देखिए सो सब सुमार बिगर। अब यह वन पुखराज पहाड़ के चारों तरफ विस्तार होते हुए फिर आगे पूर्व की तरफ फैलते हुए अक्षरधाम, और अक्षरधाम के चारों तरफ भी यह वन विस्तार होकर के शोभा लिए हुए है। इसलिए 66 नंबर चौपाई में देखिए कहा,
जाए मिल्या बन नूर के, नूर यानी कि अक्षरधाम के पास में जाकर के मिला है ये। नूर परे कहो क्यों करा, नूर के परे मतलब अब नूर अक्षरधाम से भी परे, उसके चारों तरफ फैल करके जो विस्तार हुआ, जबेरों की नहर के भीतरी एरिया में सब तरफ यह वन विस्तार हुआ है ना, तो अक्षरधाम को भी चारों तरफ से घेर लिया है और उससे भी परे और दूर दूर तक यह वन का विस्तार है। इसीलिए कहा यहाँ कि नूर परे कहो क्यों करा, उस शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। जीता ये न्यामत देखिए, जीता जहाँ पर ये न्यामत, न्यामत शब्द का अर्थ संपत्ति, धन, खजाना, तो ये परम धाम का वन, ये भी तो परम धाम का न्यामत है ना, संपत्ति है ना, खजाना है ना। तो ये परम धाम के वन रूपी न्यामत, इसको देखिए, सो सब सुमार बिगर, वो सब सुमार यानी कि हिसाब बिना का है, यानी कि हिसाब में नहीं आ सकता है, शब्द में वर्णन किया नहीं जा सकता है। चाहे वहाँ के पहाड़ रूपी न्यामत हो, चाहे वन रूपी न्यामत हो, जो कुछ भी परम धाम की खजाना, वो अगिनीत है, बेशुमार है, इस तरह से बता रहे हैं। अब कहो आगू अरस के, अब फिर ये सारी शोभा वर्णन करने के बाद आ गए, अब फिर से मैं अरस के आगे की शोभा को वर्णन करता हूँ। तो देखिए, प्राणनाथ जी ने यहाँ विषय प्रारंभ किए थे कहाँ से, रंगमहल के सामने में चबूतरा का प्रसंग वर्णन किए, फिर चांदनी चौक का थोड़ा सा वर्णन करके 7 घाट की एक झलक शोभा वर्णन किए। उसके बाद कहा मैं एक बार चारों तरफ की शोभा को बताता हूँ, फिर अरस के आगे की शोभा बताता हूँ करके कहा था ना। उसके बाद कहाँ कहाँ की शोभा चिंतन कराए, याद है। उसके बाद बट पीपल की चौकी की शोभा वर्णन किए, फिर वहाँ से आगे वो बड़वन की वृक्ष सहित कुंज निकुंज वन, वहाँ से आगे गए, वो शोभा को चिंतन कराए। फिर हौज कौशर तालाब, वहाँ से आगे बढ़ते हुए माणिक पहाड़, फिर बनकी नहर, वहाँ से बड़ी रांग में सागर एवं वहाँ के महलों की शोभा को चिंतन कराए। फिर वहाँ से नज़र भीतर तरफ फिरा करके रंग महल के पश्चिम दिशा में दूब दुलीचा, फिर अन्न वन, वहाँ से होते हुए फिर फूलबाग की शोभा को वर्णन किए। साथ में नूरबाग, तो वहाँ फूलबाग के ही प्रसंग में नूरबाग में जाने का 10 खिड़की का प्रसंग भी आया ना, तो उसी से नूरबाग भी समझना होगा। तो यहाँ से फिर उत्तर तरफ लाल चबूतरा, तो लाल चबूतरा के साथ में फिर वहाँ से खड़ोकली, ताड़वन, यहाँ से होते हुए फिर केल घाट, यही प्रसंग से आगे बड़ोवन, मधुवन, महावन विस्तार होकर के फिर पुखराज पहाड़, चारों तरफ वन का विस्तार, वहाँ से होते हुए फिर अक्षरधाम, अक्षरधाम के चारों तरफ वनों के विस्तार, ये सारी शोभा को वर्णन करके पुनः धाम के आगे आ पहुँचे। तो अब ये धाम के आगे की शोभा पुनः यहाँ 67 नंबर चौपाई से बता रहे हैं। तो कहते हैं अब कहो आगो अरस के, अरस यानी कि रंग महल के सामने की शोभा को अब मैं वर्णन करता हूँ। और जोए किनारा, और साथ में जोए यानी कि जमुना जी के किनार की शोभा को बताता हूँ। बाना मोहला नूर मकान, और नूर मकान अक्षरधाम की तरफ भी वन की शोभा है, फिर महलों की शोभा है। सोए जोए के पार, सोहे मतलब शोभायमान है, जोए के पार जमुना जी के उस पार, तो ये शोभा बता रहे हैं। फिर अब कहते हैं फिर दोए पुला जोए ऊपर, ये अति खूबी मोहलात 5-5 भौमे मोहल की ऊपर छठी चांदनी छात। तो अक्षरधाम और परमधाम के मध्य में सुशोभित श्री जमुना जी, श्री जमुना जी में केल पुल और बट पुल, यह 2 पुल शोभायमान है। तो पुनः ये 2 पुल का वर्णन कर रहे हैं। तो कहा दोए पुला
जोए ऊपर, जमुना जी के ऊपर यह दो पुल है। और दो पुल कैसा है, इसकी शोभा तो पहले भी वर्णन किया है, प्राणनाथ जी फिर से इस शोभा को वर्णन कर रहे हैं। तो जो पुल है वह ये अति खूबी महलात, अत्यंत शोभा लिए हुए महलात यानी कि पुल महल। कितने भौम ऊंचाई में है ये पुल महल? 5 भौम 6 चांदनी का है। यहीं पर कहते हैं 5 भौमें महल की। दोनों पुल को एक साथ में वर्णन कर रहे हैं ना, इसलिए 5 2 बार शब्द आया। केल पुल भी 5 भौम का है और बट पुल भी 5 भौम का है। 5 भौमें महल की, ऊपर 6 चांदनी छत। 5 भौम के बाद ऊपर 6 चांदनी दोनों पुल में शोभायमान है। ये जोत धरत है झरोखे, करे साम सामी जंग, जोत कही न जाए एक तिनका, ये तो महल अरस के नंग। अब ये पुल में जो झरोखा है, जो झरोखा के ज्योति यानी कि प्रकाश एक आपस में जंग करते से प्रतीत हो रहा है। जैसे केल पुल के दक्षिणी किनार के झरोखा और बड़ पुल के उत्तरी किनार के झरोखा एक आपस में आमने सामने में है कि नहीं? तो वो झरोखा के प्रकाश ज्योति मानो कि एक आपस में जंग कर रहा हो। तो कहा ये जोत धरत है झरोखे, पुल के जो झरोखा, करे साम सामी जंग, एक आपस में जंग कर रहा है दोनों पुल के झरोखा के प्रकाश। अब कहते हैं जोत कही न जाए एक तिनका। एक तिनका मतलब एक छोटी सी तिनका। तिनका शब्द तो जानते हैं ना, प्राणनाथ जी ने कीर्तन वाणी में तिनके पर्वत ढांपियां करके वहां पर तिनका शब्द प्रयोग किया है। एक छोटी सी तिनका जिसने बहुत बड़ा पर्वत को ढांक दिया। तो वहाँ का अर्थ तो एक छोटी सी एक ये बिंदु रूप सृष्टि के द्वारा अक्षर अक्षरातीत रूपी पर्वत को ढांक दिया, उस प्रसंग में आया है। मैं तो वो तिनका शब्द के लिए वो प्रसंग चौपाई को ले रहा हूँ। तिनका मतलब एक छोटी सी तिनका, इसके ज्योति यानी कि प्रकाश वो भी कहा नहीं जा सकता है, उसको भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो फिर ये तो महल अरस के नंग, ये तो परम धाम के कई नंगों से बना हुआ ये विशाल महल पुल महल है। तो जहाँ एक तिनका की रोशनी वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो ये नंगों से बने हुए इतने महान महल के प्रकाश को किस तरह से शब्द में वर्णन किया जाए। तो कहा जोत कही न जाए एक तिनका, ये तो महल अरस के नंग। अरस के महल है और वो महल भी नंगों के है। तो कितना प्रकाश है, उसको किस तरह से कहा जाए। ताले चलता पानी जोए का, 10 घड़नाले जल, नहरे चली जात दोरी बंदा, ये जल अति उज्जल। दोनों पुल के नीचे देखिए 11 की 11 हरे थंब है। तो 11 थंबों के बीच में 10 घड़नाले नहर रूप में, धारा के रूप में जल प्रवाहमान होकर के आगे बह रहा है। तो तले मतलब पुल महल के तले। चलता पानी जोए का, जमुना जी का जल पानी चल रहा है, बह रहे हैं। कैसे? 10 घड़नाले जल, वह जल 10 घड़नाले रूप में विभाजन होकर के 10 नहरों के रूप में, 10 धारा के रूप में। नहरे चली जात दोरी बंद, 10 घड़नाले नहरों की भांति दोरीबंद अपनी अपनी सीमा में, कोई अपनी मर्यादा अपनी सीमा को उल्लंघन नहीं करते हैं। तो नहरें चली जात दोरीबंद, ये जल अति उज्जल,
और यह जल जमुना जी का जल अत्यंत उज्जवल है, स्वच्छ है, पवित्र है। फिर कहते हैं चारों चौकी बन माफक, छात पांचमी ऊपर किनार, ये जुगत बनी जोए महल की, शोभित अति अपार। तो ये पाल में जो वृक्ष आया है वो पाल के वृक्ष की शोभा बता रहे हैं ये 71 नंबर चौपाई में। अभी पुल महल और उसके नीचे की घड़नाली की शोभा हुआ, और जमुना जी के किनार में जो पाल है तो वो पाल की वृक्ष की शोभा को देखें। चारों चौकी बन माफक, चारों चौकी कहने से जो वृक्षों के 5 हारे हैं ना, पाल में बड़ोवन के वृक्ष के कितने हारे हैं? 5 हारे हैं। तो 5 हारे बड़ोवन के वृक्ष है, तो फिर चौक कितने बनते हैं? 4 चौक बनते हैं। तो चारों चौकी मतलब 4 हारे चौक। अब एक घाट के सामने में देखें तो लंबाई की तरफ 11 वृक्ष, चौड़ाई की तरफ 5 वृक्ष होते हैं। तो चौक देखें तो लंबाई की तरफ 10 चौक और चौड़ाई की तरफ 4 चौक, तो 10 की 4 हारे 40 चौक होते हैं ना। तो पाल की चौड़ाई की तरफ देखें तो 4-4 चौक क्रमशः आगे बढ़ चले हैं, वो शोभा को बताया। चारों चौकी, चौकी मतलब चौक, बन माफक, बन मतलब वहाँ पर जो बड़वन का वृक्ष आया है, वृक्ष माफक मतलब जैसे वृक्ष की शोभा है उसी प्रकार की शोभा यह चौक के भी है। अब ये तो हुआ चौक। छात पांचमी ऊपर किनार, फिर वृक्ष के ऊपर भौम भौम देखे तो छात पांचमी, 5 छात है ऊपरा ऊपर। तो ऐसे तो वृक्ष तो 5 भौम छठी चांदनी का है, परंतु प्रत्येक भौम के छात छात को देखें तो कितने छात आता है इसमें? 5 ही छात आता है ना। बट पीपल की चौकी में भी ऐसे ही प्रसंग आया था। बट पीपल की चौकी में जो 4 भौम 5वीं चांदनी है वृक्ष के, तो नीचे की भौम भौम देखे तो भौम भी 4 ही है, और ऊपर के छत छत को हिसाब करे तो वो भी 4 ही आता है ना। इसी तरह से यहाँ पाल में जो वृक्ष आया है वह वृक्ष भौम के हिसाब से देखें तो 5 भौम छठी चांदनी है, परंतु चांदनी यानी कि छत देखे तो 6 नहीं होगा ना, एक तो नीचे जमीन में है, तो जमीन से एक भौम ऊपर जाने के बाद ही वह छत होता है। तो पहला भौम का छत ही दूसरी भौम के लिए जमीन है। इस क्रम से देखें तो 5 भौम का 5 ही छत अथवा चांदनी होता है, वो शोभा है यहाँ भी। तो छात पांचमी, 5 छत, ऊपर किनारा, ऊपरा ऊपर किनार तक ये विस्तार होकर के गया। ये जुगत बनी जोए महल की, ये जमुना जी के किनार में युक्ति से ऐसे महल बना हुआ है। महल मतलब अब जमुना जी में देखें दोनों पुल महल, ये भी 5 भौम का है, और पाल में देखें फिर ये बड़वन के वृक्ष, ये भी 5 भौम का है। तो मानो ये वन का ही महल हो, ऐसे शोभा से युक्त है। तो ये महल शब्द से पुल महल भी और पाल के वृक्ष, ये शोभा को भी देखना है। शोभित अति अपार, अत्यंत शोभा लिए हुए, अपार शोभा लिए हुए विराजमान है। जोए ऊपर बन झरोखे, सो निपट शोभा है ये, फल फूल पात जल ऊपर, ये बने तोरण नंगजे। देखिए जोए ऊपर बन झरोखे, अब जमुना जी के ऊपर दोनों तरफ देखिए वन की शोभा है, फिर दोनों तरफ देखिए झरोखा की शोभा है। क्या समझ में आया? जोए ऊपर बन, वन शब्द से दोनों तरफ की पाल के वन को देखिए, और झरोखे, झरोखे शब्द से दोनों तरफ की पुल के झरोखा को देखिए। तो वन और झरोखा ये 2 शब्द से चारों तरफ की शोभा बताएगी नहीं।
तो वहाँ पर पहले भी वो एक ताल शब्द से वहाँ जमुना जी की शोभा को वर्णन किया है ना, दोनों पुल के बीच और दोनों पाल के वृक्ष के बीच। तो ये पाल में वृक्ष भी 5 भोम का और दोनों पुल भी 5 भोम का होने से ये चारों तरफ से 5 भोम का महल अथवा वृक्ष ने घेर करके मध्य में जमुना जी एक बृहद ताल की सी शोभा दिखाई देता है। तो वहाँ पर बैठ करके देखते समय पूर्व तरफ और पश्चिम तरफ दोनों तरफ वन है, वृक्ष की शोभा, और उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ महल के झरोखा है। जोए ऊपर वन झरोखे, सो निपट शोभा है ये, सो वह वन और झरोखा की शोभा, निपट मतलब निश्चय ही शोभा है ये, शोभा लिए हुए है ये, सुशोभित है। अब वो वन में देखिए, फल फूल पात जल ऊपर, वो वन के वृक्ष की डाली जल के ऊपर तक, कहाँ तक? जमुना जी में जो 500 मंदिर के, जमुना जी के चौड़ाई में से 125 मंदिर जो जल चबूतरा है ना, जल चबूतरा के ऊपर तक ये पूरा वृक्ष की डाली फैल करके गया है। और वहाँ पर देखिए तो फल की शोभा है, फूल की शोभा है, पात भी है, ये सब जल के ऊपर लटक रहे हैं। ये बने तोरण नंगजे, मानो कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के नंगों की से जड़ित तोरण शोभायमान हो। है तो वो क्या है? वृक्ष की डालियों में लगा हुआ फल है, फूल है, पात है, परंतु ऐसे शोभा बढ़ा रहे हैं मानो कि विभिन्न नंगों से सजाया हुआ तोरण को वहाँ पर टंगाया हुआ हो। ये बने तोरण नंग जे, जे मतलब जैसा। फिर आगे कहते हैं, साम सामी दो किनारे तरफ दो बराबर, दो बन की दो जवेर की मोहला चारों अति सुंदर। तो उसको और खुल करके बताए प्राणनाथ जी स्वयं। देखिए, साम सामी दो किनारे, आमने सामने दोनों किनार में देखिए, तरफ दो बराबर, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर है। अब इसमें भी देखिए, दोनों तरफ किनार कहने से चाहे तो आप वो जमुना जी जो ताल रूप है उसके पूर्व पश्चिम दोनों तरफ किनार में देखिए, क्या दिखाई देगा? पाल में वृक्ष दोनों तरफ बराबर शोभा लिए हुए हैं। और चाहे तो उत्तर दक्षिण तरफ की दोनों तरफ किनार में देखिए, क्या है? दोनों तरफ की पुल महल। तो ये भी तो दोनों तरफ किनार में है, उत्तर दक्षिण दोनों किनार, तो दोनों तरफ की पुल महल ये भी बिल्कुल समान रूप से शोभा लिए हुए हैं। इसलिए कहा साम सामी, आमने सामने में, दो किनारे दोनों किनार में, तरफ दो बराबर, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर शोभा लिए हुए शोभायमान है। अब आगे और खुल करके कहेंगे, यहीं देखिए, दो बन की दो जवेर की, दो बन की कहाँ? जमुना जी के दोनों तरफ किनार, पूर्व और पश्चिम, दो बन की, पुल में आया हुआ बन की शोभा। दो जबेर की, उत्तर और दक्षिण तरफ दोनों तरफ, जबेर मतलब जबरातों से सजे हुए पुल महल। तो दो बन की दो जबेर की, मोहला चारों अति सुंदर। देखिए तो कुल मिलाकर के चारों को क्या कहा? महल कहा। तो चारों महल परमधाम के तरफ के पाल में आया हुआ पूरा वृक्ष की शोभा को एक महल कहा। अक्षरधाम की तरफ के पाल में आया हुआ पूरा वृक्ष की शोभा एक महल, दो महल हुआ। और केलपुल और बड़पुल एक एक महल, दो महल, तो चारों महल ऐसे शोभायमान हो रहा है। तो महल चारों अति सुंदर, अत्यंत सुंदर शोभा लिए हुए हैं। इन पुल दो के बीच में बीच बने सातों घाट, तीन बाएं तीन दाहिने, बीच बनी चांदनी पाट।
अब ये दो पुल का वर्णन होने के बाद फिर दोनों पुल के बीच में सामने में 7 घाट है। इन पुल दो के बीच में, दोनों पुल के बीच में बीच बने 7 घाट, 7 घाट बने हुए हैं, शोभायमान है। अब 7 घाट में भी देखें, 3 घाट बाएं तरफ है और 3 घाट दाहिने तरफ है। तीनों घाट के मध्य में यानी कि बीच में बनी चांदनी पाट, मतलब पाट का घाट है और पाट के घाट में ऊपर जाकर के चांदनी बना हुआ है। तो ये पाट घाट कहने से पाट घाट के सामने में अमृत का घाट है। तो अमृत के घाट अथवा पाट घाट में बैठ करके देखते समय उसके दाएं तरफ 3 घाट है, बाएं तरफ 3 घाट है। तो कुल मिलाकर के 7 घाट की शोभा दोनों पुलों के बीच में शोभायमान है। तो बीच बनी चांदनी पाट, पाट घाट किस तरह से बना है ये तो हम जानते हैं। जल अंदर की जमीन से 16 थंबा आकर के उसके ऊपर छत पटी, उसके ऊपर फिर एक दिशा में 2 थंबा, तो चारों दिशा के 8 थंबा, 4 कोण के 4 थंबा मिलाने से 12 थंबा भूम भर ऊपर जा करके फिर उसके ऊपर छत पटी है। तो नीचे पाट घाट है जहाँ पर झिलना की लीला करते हैं और ऊपर फिर चांदनी है। तो चांदनी के किनार में कठेड़े लगे हैं और मध्य में सुंदर बैठक है। झिलना के रामत के पश्चात ऊपर चांदनी में जा कर के श्रृंगार लीला और कई तरह की रामत करते हैं। तो उसको कहा यहाँ बीच बनी चांदनी पाट, पाट घाट सहित के ऊपर की चांदनी। ये तुम सुनियो बेवरा 7 घाटों का इत, ये नेक नेक कहत हो शोभा अति अरस सिफत। अब कहते हैं ये तुम सुनियो बेवरा, ये मतलब क्या, 7 घाटों के बेवरा कुछ सार रूप में बताने जा रहे हैं। अब इसलिए कहते हैं ये 7 घाटों के विषय में तुम, किसको बोल रहे हैं तुम, हे ब्रह्म सृष्टि सखियां सुंदर शाह जी, आप सुनियो, सुनो बेवरा, इसका वर्णन हिसाब 7 घाटों का इत्ता। यहाँ जो 7 घाट शोभायमान है ये 7 घाटों के वर्णन बेवरा सुनिए। ये नेक नेक कहत हूँ, थोड़ा थोड़ा सा। अब वर्णन सुनिए कहने से फिर वो सब वर्णन कर पाऊंगा ऐसी बात नहीं है, वो तो शब्दातीत है, बेशुमार है। इसलिए इस अक्ल माफक, इस जुआ माफक जितना संभव हो नेक नेक थोड़ा थोड़ा कहता हूँ। शोभा अति अरस सिफत, परम धाम की और परम धाम की यह 7 घाटों की सिफत महिमा और इसकी शोभा तो अति है, अत्यंत ज़्यादा है। वो सब कहना संभव नहीं है, उसको नेक नेक थोड़ा थोड़ा सा जितना संभव हो उतना कहने जा रहा हूँ, उसको सुनिए। बन के मोहला से चलिया, जानो तले ऊपर एक छात, छात दूजी घर पंखियों, बन ऊपर बन मोहलात। बन के महल से चलिया, मानो कि वो बन के ही महल से ऊपर ऊपर से ही चले। अब बन के महल कहने से अगर ये पूर्व प्रसंग से देखें तो जैसे कि वो पाल में आया हुआ जो वृक्ष, उसको ही महल शब्द के द्वारा वर्णन किया है ना। तो वहाँ से भी अगर आए तो भी 7 घाटों के वन में आ सकते हैं। अब वैसे तो वो पाल में आया हुआ वृक्ष में बड़ो वन का वृक्ष तो 5 भूम 6 चांदनी का है, परंतु वही पाल में भी बड़ो वन के वृक्ष के द्वारा जो चौक बना हुआ है, वो एक चौक में कितने वृक्ष है, अन्य वृक्ष घाट वाले वृक्ष पाल में 24 की 24 सारे वृक्ष है ना। तो ये वृक्ष की ऊंचाई कितना है, 2 भूम 3 चांदनी। तो ये पाल के 2 भूम 3 चांदनी वाले वृक्ष और घाट के वृक्ष ये भी 2 भूम 3 चांदनी के हैं। तो वहाँ से आए तो कहीं से भी, अगर प्रथम भूम से आए तो प्रथम भूम सीधा सीधा आ सकते हैं।
और ऊपर दूसरी भूमि से आए तो दूसरी भूमि से ही सीधा पाल के वृक्ष से घाट के वृक्ष में आ सकते हैं, और तीसरी भूमि से आए तो इधर 7 घाट के जो वन में तीसरी चांदनी में आ सकते हैं। तो इस तरह से कहा कि बाना मोहला से चलिया जानो तले ऊपर एक छात, मानो कि नीचे से ऊपर तक वृक्षों की एक ही छत, सबका एक छत हुआ, मतलब सारे वृक्षों के एक आपस में डालियां मिलने से एक छत रूप बन गया है। तो उस तरह से 2 भूमि तीसरी चांदनी की यह घाट का वृक्ष शोभायमान है। और उसमें से छात दूजी, दूसरा छात है ना, मतलब दूसरी भूमि ऊपर घर पंखियों, वो पंखियों का घर है, तो पंखियां वहां पर बैठते हैं। वन ऊपर वन महलात, वन के ऊपर वन का ही महल शोभायमान है। तो यहाँ के महल में अथवा ये वन में कौन बैठते हैं? पंखियां। तो ये पंखियों का घर है। 7 घाट की शोभा बता रहे हैं। ये जो पशु पंखी नजी की हक्का हादी खिलौने अतंत, बोल खेल शोभा सुंदर, सो इन महलों बसत। अब वन की दूजी भूमि में तो पंखी का घर कहा, परंतु यह घाट के वन में सिर्फ पंखियां ही रहते हैं ऐसी बात नहीं है। पशु भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, पंखी भी रहते हैं। सब अपने अपने स्थान में अलग अलग प्रकार के अखाड़े बना करके बैठे हुए हैं। तो कहा ना पहले ही, पशु पंखियों के वर्णन प्रसंग में आया। कोई तो अरस यानी कि रंग महल के नज़दीक नज़दीक में रहते हैं, कोई थोड़ा दूर में रहते हैं, कोई और दूर में, कोई उससे भी और दूर में, कोई उससे भी और दूर दूर में। ऐसा शब्द आया था कि नहीं? परम धाम की पशु पंखियों की शोभा, उनके इश्क स्नेह और उनकी पातशाही और पशु पंखियों की अस्वारी, आगे अलग अलग 3 प्रकरणों में ये सारे प्रसंग वर्णन होके आया है। तो वहाँ भी हम अध्ययन किए हैं, चिंतन किए हैं। रंग महल के इर्द गिर्द में नज़दीक नज़दीक में भी पशु पंखी जानवर आदि रहते हैं। तो ये रंग महल के सामने 7 घाट में कहीं पशु, कहीं पंखी, कहीं जानवर अपनी अपनी जगह में है। इसलिए यहाँ पर कहा कि ये जो पशु पंखी नज़दीकी, जो नज़दीक में, कहाँ के नज़दीक में? रंग महल के नज़दीक में पशु पंखी। हक हादी खिलौने अतंत, ये पशु पंखी जानवर सारे क्या है? हक हादी राजश्यामा जी के और सखियों के खिलौने हैं। धामधनी श्रीराज जी श्यामा जी और सखियों को आनंद प्रदान करने के लिए धनी की इच्छा के हिसाब से ये पशु पंखी आदि अपने अपने प्रकार के खेल तमाशे दिखाते हैं ना, तो इसीलिए ये धनी के खिलौने हैं। ये तो कई बार आया है। और ये सब अत्यंत शोभा से युक्त है। कई तरह के खेल तमाशे करते हैं, ये सब धनी के खिलौने हैं। बोल खेल शोभा सुंदरता, इनकी बोली भाषा, खेल इनकी कई तरह के खेल कला, शोभा इनकी शोभा और सुंदर सुंदरता, सो इना महलों बसत। ऐसे कई तरह के बोली खेल शोभा सुंदरता से युक्त पशु पंखी जो हक्क और हादी के खिलौने हैं, सो यह पशु पंखी इन महलों बसत, यह वन रूपी महल में बैठते हैं। इन महल मतलब कहाँ? ये 7 घाटों के वन रूपी महलों में बसत मतलब बैठते हैं। अब यहां बैठ करके क्या करते हैं? ये रात दीना गुंजे वन में, हक की करे जिकर, क्यों कहो इनो चित्रावन, शोभा अति सुंदर। अब ये घाटों में बैठे हुए पशु जानवर पंखी सब अपनी अपनी भाषा में धनी की गुण को गाते हुए
पूरा परम धाम को ऐसे गुंजयमान बनाए रखा हो, इनके आवाज़ के द्वारा, इनके ध्वनि के द्वारा, इनके मधुर वाणी के द्वारा, मानो कि पूरा 25 पक्ष परम धाम ही गुंजयमान हो रखा है। रात दिन कुछ समय के लिए नहीं, कहा रात दिन गुंजे वन में, गुंजयमान हो रहा है। कोई पीयू पीयू कर पुकार ही, कोई कहे खसम खसम, कोई धनी धनी मुख बोल ही, कोई कहे तुम ही तुम। तो इस तरह से ये सब धनी के गुण गाते हैं। या तो कभी सखियों के नाम ले ले बुलावे, श्री धनी जी के आगे मुजरा करावे, पंखी पीयू पीयू तू ही करे, कई विध धनी को हृदय धरे। तो इस तरह से कई तरह से कभी तो धनी के गुण को गाते हैं, कभी तो सखियों के नाम ले ले करके बुलाते हैं। रात दिन यही रटन लगाते रहते हैं और पूरा परम धाम को गुंजयमान कर रहे हैं। रात दिन गुंजे बन में, हक की करे जिकर। देखिए पूरा गुंजयमान होता है, रात दिन रटन लगाते रहते, आवाज लगाते रहते, तो क्या करते हैं? हक की करे जिकर। हक प्रियतम धाम धनी श्री राज्य की जिक्री करते हैं, उनकी गुण को गाते हैं, धनी को अर्जी करते हैं। क्यों कहो इनो चित्रामन, इनके शरीर में बने हुए कई तरह के चित्रकारियां है ना, चित्रामन चित्रकारी, उसको मैं किस तरह से वर्णन करूं? शोभा अति सुंदर, बहुत सुंदर और शोभा से सुसज्जित है ये सब पशु पंखी जानवर आदि। वाणी सुनते सुख उपजे और देखे सुख अपार, या पशु या जानवर शोभा न आवे माहे सुमार। देखिए तो वाणी सुनते सुख उपजे, इन पशु पंखी जानवरों की वाणी सुनने से इतना सुख उत्पन्न होता है। किसको? राज्जी श्यामाजी सखियों को। इतनी मधुर वाणी उच्चारण करते हैं ये सब, इसलिए सबको सुख प्रदान करते हैं। वाणी में जितनी मधुरता है, जिसके द्वारा जितना सुख उत्पन्न होता है ना, और देखे सुख अपार, इनको देखने से भी अपार सुख उत्पन्न होता है। चाहे इनकी वाणी सुने, चाहे इनको अपने नयन से देखे, अपार सुख उत्पन्न होता है। फिर कहते हैं या पशु या जानवर, या तो पशु हो या तो जानवर हो, शोभा न आवे माहे सुमार, इनकी शोभा सुमार यानी कि हिसाब में नहीं आ सकता है। तीन घाट आगू अरस के, जाम्बू अमृत अनार, सो अनार पहुंचा अरस को, दो भर किनार। अब ये पशु पंखियों की शोभा को वर्णन करते हुए फिर 7 घाट की शोभा को ही चिंतन करा रहे हैं। तो कहा 3 घाट आगू अरस के, 7 घाट में से रंगमहल के बिल्कुल सामने में, मतलब रंगमहल के पूर्व दिशा में कितने मंदिर है? 1500 मंदिर है, यानी कि 50 हांस है। तो वो 1500 मंदिर के बिल्कुल सामने में कितने घाट है? 3 घाट है। कौन कौन सा घाट है वो भी यहीं पर बताया। 3 घाट आगू अरस के, रंगमहल के सामने में जो 3 घाट है, जाम्बू अमृत अनार। किस तरफ से ये वर्णन कर रहे हैं? दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ बता रहे हैं। ये पहला जाम्बू का घाट, फिर उससे उत्तर में अमृत का घाट, उससे भी उत्तर में अनार का घाट, अथवा उत्तर की तरफ से आए तो अनार का घाट, अमृत का घाट और जाम्बू का घाट। ये तीनों घाट रंगमहल के बिल्कुल सामने में है। अब उसमें से देखिए, सो अनार पहुंचा अरस को। अनार का घाट कहाँ तक पहुंचा है? अरस को मतलब रंगमहल के दीवाल तक पहुंचा है। पहुंचा तो अब अनार, अमृत, जाम्बू तीनों घाट पहुंचा है। तो यहाँ पहले अनार के घाट को बता रहे हैं।
तो सो अनार पहुंचा अरस को। तो याद है आपको, पहले भी 7 घाट का वर्णन करते समय ये अनार का घाट रंगमहल के साथ में जाकर के मिला है, और यही घाट के सामने में रंगमहल के गुर्ज झरोखा गिनती कराए थे। किस घाट में खड़े होकर के? अनार के घाट में। कितने गुर्ज दिखाई दिया? 16 गुर्ज और 20 झरोखा करके आया। तो 16 गुर्ज मतलब 16 हांस के कुल मंदिर अथवा झरोखे 480, और 20 झरोखे जोड़ने से 500 मंदिर अनार घाट के सामने में। इस तरह से वर्णन हुआ। अभी यहाँ पर भी फिर अनार घाट में आए तो कहा सो अनार पहुंचा अरस को। ये अनार का घाट जो है ये अरस को यानी कि रंगमहल तक पहुंच गया है, धाम के साथ में जाकर के मिला है। दो भर किनारा। अब ये चौथा चरण को ध्यान से देखिए। हाँ, 2 = 2 घाट, अनार का घाट और उधर जाम्बू का घाट, बीच में अमृत के घाट को छोड़ करके। हाँ, 2 मतलब 2 घाट। कौन कौन सा घाट? इधर अनार का घाट और उधर जाम्बू का घाट। ये दोनों घाट 2 भर किनारा, दोनों किनार में। किनार में मतलब ये रंगमहल के सामने में कितने घाट कहा? 3 घाट कहा। तो 3 घाट में से अभी 2 घाट की ही बात हो रही है, तो दोनों घाट दोनों तरफ किनार में है ना। तो अमृत वन मध्य में है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो एक तरफ किनार में अनार का घाट है, दूसरी तरफ किनार में जाम्बू का घाट है। तो दोनों तरफ किनार के यह दोनों घाट ने अपने अपने एरिया से जाकर के रंगमहल के साथ में यानी कि धाम दीवाल के साथ में दोनों तरफ से मिलन किया है। ये शोभा है। 2 भर किनारा, दोनों घाट दोनों तरफ किनारे से जाकर के लगा है। आगे तो ये तीसरे चरण में सो अनार पहुंचा अरस को, तो ये यहाँ से स्पष्ट हुआ है। इसी तरह से समझना क्या है, दूसरी तरफ किनार से जाम्बू का घाट भी अरस को जाकर के पहुंचा है ये। और मध्य में अमृत का घाट है। तो अमृत के घाट में क्या है? 500 मंदिर की चौड़ाई है, परंतु अमृत के घाट के 500 मंदिर के चौड़ाई में से मध्य में 1/3 हिस्सा 166 मंदिर की जगह को लेकर के वहाँ पर चांदनी चौक है। तो चांदनी चौक से दोनों तरफ अमृत वन का कितना कितना जगह बाकी रहा? 167 है ना। तो ये जो दोनों तरफ के अमृत वन का किनार, ये भी जाकर के रंगमहल के झरोखा के साथ में ही मिलते हैं। तो यहाँ जितना बताया है उस हिसाब से देखें तो 81 नंबर को देखते हैं। घाट 3 हांस 50 लो, बीच बड़े दरबार, 2 घाट लगे 2 हिंडलों, 2 घाट हिंडलों पार। देखिए घाट 3 घाट कहा, तो ये 80 नंबर चौपाई के चौथे चरण में 2 कहा, तो कौन कौन सा 2 घाट लिया था? अनार और जाम्बू दोनों तरफ किनार के। फिर मध्य में एक घाट अमृत का घाट तो है ही ना। तो दोनों तरफ के किनार के अनार और जाम्बू और मध्य का एक अमृत का घाट मिलाने से धाम के सामने में कुल कितने घाट हुए? 3 घाट हुए। तो कहा घाट 3 घाट। कितने एरिया में? हांस 50 लो, रंगमहल की पूर्व दिशा के तरफ के 50 हांस में, यानी कि 1500 मंदिर में। तो 500 500 500 1500 मंदिर 50 हांस में यह 3 घाट उपस्थित हुआ। तो 50 हांस शब्द सब तरफ आ रहा है। दक्षिण की तरफ बट पीपल का चौकी का वर्णन किया तो वहां पर भी 50 हांस में करके आया। पश्चिम की तरफ फूलबाग का वर्णन किया तो वहां पर भी 50 हांस में करके कहा। उत्तर की तरफ लाल चबूतरा का वर्णन किया, वहाँ पर ये आवृत्ति में 50 हांस शब्द नहीं आया, लेकिन वो 50 हांस में से 40 हांस में लाल चबूतरा और 10 हांस में ताड़वन, वो तो जानते ही है।
फिर पूर्व तरफ की ये शोभा वर्णन कर रहे तो कहा कि 3 घाट 50 हांसलों, 50 हांस के एरिया 1500 मंदिर में 3 घाट है। और बीच बड़े दरबार, बीच में ये 50 हांस के बीच में कहिए या तो 50 हांस के सामने के तीनों घाट के मध्य। तीनों घाट के मध्य कहने से क्या होगा? तीनों घाट में मध्य मतलब दाएं बाएं का 2 घाट को छोड़ करके अमृत का घाट मध्य में है और अमृत के घाट भी 500 मंदिर में से मध्य। तो जहां पर सामने में रंगमहल का मूल दरवाजा, तो अमृत घाट के मध्य में चांदनी चौक है, चांदनी चौक के मध्य में सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़ करके सीधा जाने से मूल दरवाजा में पहुंचते हैं, ये तो जानते ही है। इसलिए कहा बीच बड़े दरबार। दरबार कहने से दरबार रंगमहल दरबार तो है ही, लेकिन यह दरबार मतलब दरवाजा, मूल दरवाजा, बड़े दरवाजा। 2 घाट लगे 2 हिंडोले। अब ये 81 नंबर के तीसरे चरण को ध्यान से देखिए। अभी 3 घाट को वर्णन किया, फिर मध्य में मूल दरवाजा का वर्णन किया। अब 81 नंबर में क्या कहा? तीसरे चरण में 2 घाट लगे 2 हिंडोलों। अब घाट में हिंडोला तो ठीक है, वो तो सब घाट में लगते ही है वहां तक तो, लेकिन 2 घाट शब्द यहाँ प्रयोग किया है ना, ये कौन सी घाट के लिए कहा? तो ये 2 घाट है अभी बताया हुआ तीनों घाटों के दाएं बाएं के एक एक घाट। क्या समझ में आया? तीनों घाट अनार, अमृत, जाम्बू, ये 3 घाट तो बिल्कुल रंगमहल के सामने में 50 हांस के सामने में आया। अब ये तीनों घाटों के दाएं तरफ का एक घाट लीजिए, बाएं तरफ का एक घाट लीजिए। कौन कौन सा घाट होगा? इधर उत्तर की तरफ लिबोई का घाट और दक्षिण की तरफ देखें तो नारंगी का घाट। जो तीनों घाटों से एक एक घाट दाएं बाएं का है। 2 घाट हुआ। कौन कौन सा घाट कहा? लिबोई का घाट और नारंगी का घाट। 2 घाट लगे 2 हिंडोलों। अब दोनों घाट में हिंडोले लगे हैं, वो तो बीच के 3 घाट में भी लगे हैं और दाएं बाएं के दोनों घाट में भी लगे हैं। मतलब कुल मिलाकर के अभी कितने घाट हुए? 5 घाट हुए। मध्य का 3, दाएं बाएं का 1 1 जोड़ करके 5 घाट हो गए। अब आगे कहते हैं 2 घाट हिंडोलों पार। देखिए कैसे वर्णन कर रहे, कन्फ्यूज मत हो ना, इसीलिए मैं रोक रोक कर धीरे धीरे से बता रहा हूं। और 2 घाट का पहले वर्णन किया तीसरे चरण में, वहां पर हिंडोले करके कहा। तो ये 2 घाट कहा? लिबोई का घाट और उधर नारंगी का घाट, जहां पर हिंडोला का वर्णन किया। अब चौथे चरण में कह रहे हैं और 2 घाट है। जो 2 घाट कहाँ है? हिंडोलों पार। अभी जो हिंडोलों का वर्णन किया ना जिस घाट में, वो हिंडोलों से पार इजगल टू दोनों तरफ, मतलब लिबोई घाट से पार यानी कि उत्तर तरफ केल, और उस तरफ कहे तो नारंगी घाट से पार यानी कि उस तरफ दक्षिण तरफ बटका घाट। तो सीधा शब्द से कहे तो केल का घाट और बटका घाट। तो मध्य में 3 घाट बताए, फिर उसके बाद दाएं बाएं का 1 1 2 घाट बताए, तो 5 घाट हुआ। तो ये 2 घाट में हिंडोला की शोभा बताए। फिर ये 2 अथवा 5 के पार मतलब उसके दाएं बाएं और 1 1 घाट, केल का घाट और बट का घाट। तो कुल मिलाकर के कितने घाट हुए? 7 घाट हुए। सहज हिसाब से तो कई बार समझे थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कठिन तो नहीं है, फिर भी थोड़ा विचार करना होगा इसको। तो कहा 2 घाट हिंडोलों पार। तो 2 घाट इजकल टू केल का घाट और बट का घाट। हिंडोला पार कहने से अभी इससे पहले जो लिबोई का घाट और नारंगी घाट में हिंडोला का वर्णन किया था, उसके पार मतलब उसके दाएं बाएं। तो इस तरह 7 घाटों की बात हो गई। अब उसके बाद ये 82 नंबर चौपाई में फिर 7 घाट के मध्य में अमृत का घाट और उसके मध्य में चांदनी चौक, फिर उसमें हरालाल वृक्ष, ये सारी शोभा वर्णन करेंगे। तो उसको हम बाद में चिंतन करेंगे। तो अभी का समय पूरा हो चुका है,
इसलिए 81 नंबर चौपाई को दोहरा करके अभी विश्राम करेंगे। आगे की शोभा आगे चिंतन करेंगे। घाट 3 हास 50 लौं, बीच बड़े दरबार, 2 घाट लगे 2 हिंडोलों, 2 घाट हिंडोलों पार, 2 घाट हिंडोलों पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।